हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सेंटर पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग यूनिट 1 लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल के पार्ट 2 वाले वीडियोस के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसके पार्ट 1 में जो है ना हम लोगों ने 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे और आज के वीडियो में हम लोग 21 से लेकर के 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 सारा का एमसीक्यू आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को मिस ना करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है सारे के सारे आपको इस पे मिलने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को कि क्या क्वेश्चन पार्ट 2 में बताए जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहां से जो क्वेश्चन आपका स्टार्ट है 21 से, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फीडबैक। क्या बोला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जो फीडबैक है वो नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब नकारात्मक है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, देखिए लिखा हुआ ऑप्शन नंबर सी, योर डांस स्किल इज नॉट रियली गुड, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर। ठीक है, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब बोला ना कि नकारात्मक फीडबैक कौन सा है, जो नेगेटिविटी फीडबैक है, गलत। तो इसमें क्या हो जाएगा, योर डांस स्किल इज नॉट रियली गुड। ठीक है, ये जो है गलत फीडबैक है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है कि इज नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर। मतलब ऐसा कौन सा है, नीचे में ऐसा कौन है जो कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हैबिट। हैबिट इज नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ दोस्तों कि द कम्युनिकेशन साइकिल डज नॉट इंक्लूड। संचार चक्र में क्या शामिल नहीं है। संचार चक्र जो है, कम्युनिकेशन साइकिल जो है, उसमें से क्या शामिल नहीं है। तो प्रोग्रामिंग जो होता है ना वो इसमें शामिल नहीं होता है, किसमें, कम्युनिकेशन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा हुआ दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्विक एंड क्लियर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। बोला जा रहा है ना कि इसमें से ऐसा कौन सा है जो संचार का सबसे त्वरित और स्पष्ट तरीका है, सबसे साफ तरीका है संचार बातचीत करने का। ठीक है, तो बातचीत करने का सबसे साफ तरीका क्या होता है, फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, है ना, कि फेस टू फेस बात कर लीजिए, वो सबसे साफ और स्पष्ट तरीका रहेगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है दोस्तों, विच मेथड इज गुड फॉर टेकिंग लीव्स इन ऑफिस। अगर आपको ऑफिस के लिए छुट्टी लेना है तो उसके लिए कौन सा मेथड बेटर रहता है। ठीक है, तो कौन सा मेथड हो जाएगा, देखिए ए दिया हुआ वेबसाइट, नोटिस पोस्टर, ईमेल, बिजनेस मीटिंग। ठीक है, तो कौन सा सबसे बेटर रहेगा, ईमेल जो है ना सबसे बेटर होता है। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है ना, एमसीक्यू क्वेश्चन बताया जा रहे हैं, अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए होगा तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज में भी बताया था आप लोगों को कि पीडीएफ के लिए जो है डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं और वहीं पे आपको पीडीएफ भी मिलेगा। तो जल्द से जल्द आप लोग क्या करें, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं और उसमें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक भी दिया रहेगा, वहाँ से आप लोग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाकर के आराम से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि द वर्ड कम्युनिकेयर मीन्स इन लैटिन। कम्युनिकेयर जो होता है ना उसका अर्थ क्या होता है लैटिन में। ठीक है, लैटिन भाषा में कम्युनिकेयर का अर्थ क्या होता है, तो लैटिन भाषा में कम्युनिकेयर का अर्थ होता है टू शेयर। क्या करना, टू शेयर मतलब बातचीत को शेयर करना। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि टू अंडरस्टैंड द मैसेज प्रॉपरली द रिसीवर नीड टू मैसेज प्रॉपरली। मतलब बोला जा रहा ना कि मैसेज को बढ़िया ढंग से सुनने के लिए रिसीवर को क्या करना चाहिए। मैसेज को, कोई संदेश है, ठीक है, तो संदेश को ठीक से समझने के लिए जो प्राप्तकर्ता रहेगा, जो रिसीवर रहेगा, उसको संदेश को क्या करने की जरूरत है, तो संदेश को जो है ना ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। कैसा, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिसन केयरफुली। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि कीपिंग शोल्डर्स स्ट्रेट राइट एंड बॉडी रिलैक्स्ड इन एग्जांपल ऑफ। देखिए बोल रहा है ना कि अपने शोल्डर्स को रिलैक्स रखना, स्ट्रेट रखना, सीधा रखना। ठीक है, और बॉडी को एकदम रिलैक्स रखना किसका एग्जाम्पल है, तो किसका एग्जाम्पल है, आपका एग्जाम्पल है आई कॉन्टैक्ट का। ठीक है, किसका, नहीं पोस्ट्यूर का। पोस्ट्यूर मतलब समझते हैं सीधी भाषा में खड़ा होना, सीधा मात्रा में। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ 29 में है ऑरल कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन। ऑरल कम्युनिकेशन जो होता है, श्रवण संचार जो होता है ना वो किस पे आधारित होता है, किस पे आधारित होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लिसनिंग एंड हियरिंग। ठीक है, वो सुनने पे और समझने पे आधारित होता है। ठीक है, फिर आगे है विजुअल कम्युनिकेशन आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट फैक्टर्स।
विजुअल कम्युनिकेशन जो होता है ना वो किस पे डिपेंड करता है, किन कारकों पर निर्भर करता है वो, तो कौन से कारकों पर निर्भर करता है, तो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा साइन, सिंबल्स एंड पिक्चर्स। साइन, सिंबल और पिक्चर्स पे वो डिपेंड करता है, ठीक है, निर्भर करता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज द फाइनल स्टेप इन द कम्युनिकेशन साइकिल। संचार चक्र में जो है ना अंतिम चरण क्या है, संचार चक्र मतलब समझते हैं, हाँ, बातचीत करने में जो अंतिम चक्र होता है वो क्या होता है। तो क्या, जैसे मान लीजिए आप बातचीत किए, तो मेरे बातचीत से आपको क्या ठीक लगा, मैं पढ़ाया, ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में फीडबैक देते हैं ना कि आपको अच्छा लगा कि नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल सेम वही बोला जा रहा है यहाँ पे कि संचार चक्र का अंतिम चरण क्या होता है, तो अंतिम चक्र क्या होता है, फीडबैक देना, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों कि विच टाइप ऑफ फीडबैक सपोर्ट्स स्टूडेंट डेवलपमेंट फॉर देयर करंट लेवल ऑफ अचीवमेंट। बोला जा रहा है ना किस प्रकार का फीडबैक जो होता है विद्यार्थियों के उपलब्धि के वर्तमान स्तर से उनके विकास में सहायता करता है, उनके विकास के लिए सहायता कौन सा करता है, कौन सा फीडबैक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा बी, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। कौन सा, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। आगे क्वेश्चन नंबर 33 में कि इफ देयर इज द absence ऑफ फीडबैक देन इट विल बी लीड टू। कहा गया है कि यदि फीडबैक का अभाव है, यदि फीडबैक का अभाव है, ठीक है, तो यह क्या किस चीज़ को जन्म देगा, यह जो है वो किस चीज़ को जन्म देगा, ठीक है, तो किस चीज़ को जन्म देगा, कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन मतलब समझते हैं, हाँ, बातचीत में बाधा को जन्म देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम आपको पढ़ाएं, अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो ये कम्युनिकेशन बैरियर कहलाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या लिखा हुआ, इट इज अ वर्ड यूज इन द प्लेस ऑफ अ नाउन दैट इज। कहने का मतलब ये है कि वैसा वर्ड जो नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ये तो सब जानता है कि प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, प्रोनाउन ही कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्रोनाउन, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या लिखा हुआ है कि अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस इमोशन एंड ऑफन फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क इज कॉल्ड। देखिए बोल रहा है ना कि वैसा वर्ड जो एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करे, ठीक है, जो अपने इमोशन को एक्सप्रेस को, ठीक है, और हर चीज़ को क्या करे, एक्सप्रेस करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहलाता है वो, इंटरजेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटरजेक्शन, ठीक है। जैसे इंटरजेक्शन मतलब क्या हो जानते हैं, वैसा चीज़ जिससे आपका खुशी व्यक्त हो जाए, दुख व्यक्त हो जाए, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, ठीक है, कि पहले जब हम लोग सरकारी स्कूल में बच्चे में पढ़ते थे ना, ठीक है, तो बच्चे लोग में बड़ा उत्साह रहता था, ठीक है। जब छुट्टी होता था, घंटी लगता था ना, ठीक है, उसके बाद सब क्लास से बोल के निकलते थे छुट्टी रे, ठीक है, ऐसा करके निकलते थे ना बोल के, तो वो इंजॉयमेंट होता था, है ना। तो वो जो अचानक से मुंह से निकल जाता है ना, जो खुशी से जो निकलता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं, ठीक है। जो दुख से भी निकल जाएगा उसको भी हम लोग इंटरजेक्शन ही कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको चोट लगेगा, ठीक है, तो चोट लगता है तो क्या हम लोग ओह बोलते हैं, नहीं ना, वो निकल जाता है मुंह से, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में है कि विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन्स टू डेवलपमेंट इंडिपेंडेंट क्लाउजेज ज्वाइंट बाय द कंजक्शन। ठीक है, मतलब बोला गया है कि वाक्य के किस भाग में जो है संयोजक द्वारा जुड़े हुए दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। ठीक है, तो किसमें होते हैं, तो किसमें होता है, ये जो है कंपाउंड सेंटेंस में होता है, किसमें, कंपाउंड सेंटेंस में होते हैं। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ 37 में है कि द प्रोसेस इन विच द रिसीवर इंटरप्रेट द एंड अंडरस्टैंड द मैसेज इज कॉल्ड। बोला जा रहा है ना कि ऐसा कौन सा प्रक्रिया है जिसमें से प्राप्तकर्ता जो होता है, प्राप्तकर्ता मतलब समझते हैं रिसीवर जो होता है, ठीक है, वो संदेश की व्याख्या करता है और समझता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है वो कहलाता है डिकोडिंग। क्या कहलाता है, डिकोडिंग कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ पे विच नहीं दिया हुआ, तो ऐसा हो जाएगा विच इज एन इंस्टेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कहने का मतलब है कि अशाब्दिक संचार का एक उदाहरण है। तो कौन सा उदाहरण है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, प्रॉक्सिमिटी जो है ना, एक क्या है, अशाब्दिक संचार का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। बोला जा रहा है ना कि मौखिक संचार का एक उदाहरण बताइए। मौखिक संचार मतलब जो मुंह से बातचीत करते हैं, हम लोग बोल के बातचीत करते हैं, उसका उदाहरण बताना है। ठीक है, तो उसका उदाहरण क्या, न्यूज़पेपर, क्या हो जाएगा, लेटर्स, नहीं, फ़ोन कॉल, हाँ फ़ोन कॉल पे हम लोग मुंह से बात करते हैं। कैसे, सांकेतिक भाषा से बात करते हैं क्या, नहीं, ठीक है, बोल के ही बात करते हैं। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है 40वां नंबर क्वेश्चन में कि टू गर्ल्स
टॉकिंग ओवर अ फोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए बोला जा रहा है कि दो लड़कियां जो है फोन पर बात कर रही है, दो लड़कियां क्या कर रही है, फोन पे बात कर रही है। तो ये इसका उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? देखिए बात कर रही है, बात कर रही है मतलब समझ रहे हैं ना, मौखिक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा था ना क्वेश्चन अभी कि ऑरल कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे अगर ऑरल होगा तो बात बता दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। क्या है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में है कि पॉइंटिंग फिंगर टू समथिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बोला ना किसी किसी चीज़ की तरफ उंगली करके दिखाना वो किसका एग्जाम्पल होता है? किसी की तरफ उंगली करके दिखाना वो किसका एग्जाम्पल होता है? तो वो सांकेतिक भाषा का होता है। ठीक है, संकेत करना। ठीक है, संकेतिक के माध्यम से आपको बताना है कि वो क्या है, उसको हम जानते हैं, या तो संकेत करना, दिखाना उसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसको उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गेस्चर बोलते हैं। ठीक है, गेस्चर। ठीक है, बोलते हैं ना गेस करो कि क्या सही है क्या गलत है, तो उसको उंगली के माध्यम से दिखाना। ठीक है, या तो दिखाना कि हाँ ये चीज़ है, बोल के नहीं, कल ऐसे ऐसे दिखा देना, वो क्या कहलाएगा? गेस्चर कहलाएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड द टोन स्पीड एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइस। बोला जा रहा है ना कि निम्नलिखित में से इसमें क्या है जो आवाज़ का स्वर, गति जिसमें और मात्रा शामिल रहती है। निम्नलिखित में से किसमें जो है आवाज़ का स्वर जो है, गति जो है और मात्रा शामिल रहता है? किसमें? पैरा लैंग्वेज में। किसमें? पैरा लैंग्वेज में। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है कि विच कम्युनिकेशन मेथड डज नॉट रिक्वायर एनी लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड। बोला जा रहा है ना कि ऐसा कौन सा बातचीत करने का तरीका है जिसमें से किसी भी लैंग्वेज का जरूरत नहीं पड़ता है, किसी भी भाषा का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो कौन सा पद्धति होता है? तो देखिए मान लीजिए अगर आपको टीवी पे कुछ दिखाया जा रहा है, ठीक है, तो उसमें जरूरी नहीं है कि कुछ बोलेगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, अगर कुछ दिखाया जाता, फोटो दिखाया जाता, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये फोटो है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? विजुअल हो जाएगा। ठीक है, विजुअल जो है जैसे आपका स्क्रीन पे दिखाएगा ना, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सी वाला। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 44 में है। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या लिखा हुआ? विच इज द सुटेबल मेथड टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर। बोला जा रहा है कि संचार के बाधाओं को दूर करने के लिए उपयुक्त तरीका कौन सा है? संचार के बाधा को अगर दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त तरीका जो है वो कौन सा होता है? ठीक है, तो कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तीनों का तीनों जो है ना इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, आगे है आइडेंटिफाई द नाउन्स। यहाँ पे नाउन को आइडेंटिफाई करना है, नाउन को पहचानना है कि इसमें से नाउन कौन सा है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है राधिका वेंट टू द पार्क फॉर अ पिकनिक। राधिका वेंट टू द पार्क फॉर द पिकनिक। राधिका जो है पिकनिक के लिए पार्क में गई। ठीक है, इसमें नाउन क्या है? तो नाउन हम लोग किसको कहते हैं? नाउन किसी नेम है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थानीय भाव के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है, या तो द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स। तो यहाँ पे पर्सन का नाम आ रहा है, हाँ पर्सन का नाम आया क्या? राधिका। ठीक है, और बोल रहा है कि पार्क में गई थी, मतलब पिकनिक के लिए पार्क में गई थी। ठीक है, राधिका एंड पार्क जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीपोजिशन। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रीपोजिशन है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रीपोजिशन है? तो प्रीपोजिशन का मतलब समझते हैं वैसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आए, जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आए दोनों के बीच में संबंध को दर्शाता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ एंड लिखा हुआ, द लिखा हुआ, अंडर लिखा हुआ और बिकॉज लिखा हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, अंडर इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, फिर देखिए आगे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 47 में क्या लिखा हुआ है कि राकेश इज प्लेइंग विथ फुटबॉल, आइडेंटिफाई द वर्ब। देखिए बोल रहा है ना कि राकेश जो है ना फुटबॉल के साथ खेल रहा है, मतलब फुटबॉल से खेल रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है ना कि इसमें वर्ब को देखो, वर्ब क्या है? तो वर्ब क्या है? वर्ब मतलब क्या होता है? काम करना। यहाँ पे काम क्या किया जा रहा है? राकेश इज प्लेइंग, राकेश खेल रहा है, तो खेलना यहाँ पे क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक है, तो प्लेइंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है 48 में कि द फ्रॉग जम्प्ड क्विकली, द फ्रॉग जम्प्ड क्विकली। ठीक है, मेढक जो है तेजी से कूदा, मेढक जो है तेजी से कूदा। ठीक है, यहाँ पे एडवर्ब को देखना है कि क्रिया विशेषण क्या है। ठीक है, तो एडवर्ब मतलब विशेषता बताया जा रहा है। ठीक है, कि मेढक कूदा, लेकिन कैसा कूदा? तेजी से कूदा। ठीक है, तो यहाँ पे क्विकली जो है वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। तो बी इसका जो है राइट आंसर होने वाला है। आगे देखिए 49 की अगर बात करें 49 में क्या लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द प्रोनाउन। प्रोनाउन को देखना है यहाँ पे। तो प्रोनाउन किसको बोलते हैं? जो नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो लिखा हुआ राजू इज अ ब्रेव बॉय, राजू इज अ ब्रेव बॉय। ठीक है, ही वेंट टू द फॉरेस्ट एट नाइट। यहाँ पे टी हट गया। ठीक है, तो ही वेंट टू द फॉरेस्ट नाइट। ठीक है, अब देखिए बोला ना कि राजू इज अ ब्रेव बॉय, राजू जो है
क्या है, एक बहादुर लड़का है, ठीक है, और वो जो है रात में कहाँ गया था, जंगल गया था, ठीक है। अब यहाँ पे ही वेंट, राजू के बदले में यहाँ पे क्या प्रयोग हुआ है, ही प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ही जो है प्रोनाउन यहाँ पे होगा। फिर देखिए 50वां जो है लिखा हुआ है कि विच इज़ नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर, इसमें से कौन सा ऐसा है जो संचार का बाधा नहीं है, ठीक है, संचार बाधा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, डी, हैबिट इज अ नॉट आ कम्युनिकेशन बैरियर, ठीक है, इसके इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड और भी अगर क्वेश्चन आपको चाहिए होंगे तो मुझे जल्द से जल्द कमेंट करें, थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, ठीक है, तो उसको नज़रअंदाज करें, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे आपको करवाया जाएगा, चाहे वो मैथ का हो, ग्लोबल सिटीजनशिप का हो, ठीक है, सबका करवाया जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करें, उसके साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।